हेलो दोस्तों, मैं एजुकेशन मित्र पीके। और फाइनली आज हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे घर से मेरे बड़े भाई साहब अजय सैनी, उनकी बेटी खुशी सैनी, नीट में उसका सिलेक्शन हुआ है और जो उसके नंबर है वो है 582। तो आज हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है। तो आज हम बात करते हैं हमारे भाई साहब से कि क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के सिलेक्शन के ऊपर। देखो भाई, मेरी बेटी के लिए और सभी जो बच्चे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप सब मेहनत करें। और सफलता मेहनत के अंदर छुपी हुई है, परिश्रम में ही सब कुछ है। बच्ची ने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी। इसने 3 साल का, 2 साल इसका ड्रॉप, ये तीसरा ड्रॉप है। तीसरे ड्रॉप में इसका हालांकि 2 बार भी अच्छे इसके नंबर आए, परंतु इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, बाहर पढ़ के, घर से दूर रह के अच्छी मेहनत करी, तो आज इसको सफलता मिली है। सारी मेहनत इसको इसकी मेहनत का फल है। भाई बच्चों, में तो सभी से ये कहूँगा, घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है आपके लिए, कोई भी असफलता नहीं है। अगर आप लगे रहोगे तो ज़रूर सफल हो। चलो, हमारी जो खुशी बेटी है उससे बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर क्लियर नहीं कर पा रहा है और अगर हो सकता है सेकंड अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाया, तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगी खुशी आप? एडवाइस तो मेरी यही है, क्योंकि मेरा ये थर्ड ड्रॉप था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी मैंने। तो जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट ड्रॉप में मैंने थोड़ा ऐसे किया था, मैंने स्टडी भी की थी, पर उससे मैंने फर्स्ट ड्रॉप में जो मुझे समझ आया, फिर सेकंड ड्रॉप में मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। तो दो चीज़ें जो मैंने फॉलो की, एक तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है, हफ्ते में आप सपोज़ 2 दिन पढ़ रहे हो 12-12 घंटे, और 4 दिन आप पढ़ नहीं रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका वो 12 घंटे पढ़ने का भी। इससे अच्छा है कि आप पूरे हफ्ते 6 दिन 5-5 घंटे या 6-6 घंटे कंसिस्टेंटली होके पढ़ोगे, तो वो आपका रिवीजन भी उसी में हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ नीट के लिए आपको भी पता है कि हमारे माइंड में चीज़ें रिटेन रहनी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहनी चाहिए। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी यही कहता है कि अगर आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करोगे, उतनी ज़्यादा वो आपके माइंड में जाएंगी। तो कंसिस्टेंसी मेन की है। और सेकंड चीज़ है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आप में है, तो नीट तो कुछ भी नहीं है, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और मतलब पूरा फोकस, अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, या फिर क्या होगा। आपको बस अपना स्टडी पे फोकस करना है। कॉन्फिडेंस होगा तो 100% आपका कंसंट्रेशन कहीं और जाएगा नहीं, स्टडी पे ही जाएगा। तो मेन ये दो ही चीज़ें हैं, डिसिप्लिन रखो, अपने आप पे बिलीव रखो, और बाकी सब आप जिनको भी मानते हो अपने गॉड पे छोड़ दो। जैसा कि मैंने भी अपने बाबा जी पे सब कुछ छोड़ दिया था, उनसे बोल दिया था कि मैं बस कर्म कर रही हूँ, आप अपना फल मुझे दे देना। फल देना उनका काम है, वो अपने आप दे देंगे। तो खुशी, एक क्वेश्चन है कि जैसे कई बार टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आते हैं तो उससे थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको कैसे मतलब मेंटेन करें, कैसे दोबारा से मोटिवेट हो, तो क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए बच्चों को? तो टेस्ट का स्कोर तो ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आपका स्कोर आएगा। मेन चीज़ है टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना। जिस दिन आपने पेपर दिया है, उसी दिन आके सबसे पहले उस पेपर को दोबारा, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको भी आपको दोबारा देखना है। एक बार उनको तो ऊपर से ओवरव्यू कर लो। जो आपके गलत हुए हैं और आपने अटेम्प्ट नहीं करे, उनको आप डिटेल में जाओ कि ये चीज़ कहाँ से आई है, एनसीईआरटी में ये चीज़ कहाँ से आई है, ये हमारे नोट्स में है या नहीं, वहाँ से उसको देखो। तो उन क्वेश्चनों को, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बना लो, वहाँ आप अलग से लिख सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो पेपर हो उससे पहले आप उन चीज़ों को देख के जाओ। तो ये है कि अगर टेस्ट एनालिसिस आप करोगे, तो धीरे धीरे आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट अपने आप होता जाएगा। आपको फिर अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उस टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं हमारी भाभी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है अपनी बेटी के सिलेक्शन के ऊपर, बताओ। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है मेरी बेटी के बारे में। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे परिवार को बहुत खुशी है इस बात की कि पहली बार हमारे परिवार में से कोई भी बच्चा जो डॉक्टर बना है। इसके बाद और भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बच्चे और भी हमारे, वो भी इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। और हमारे भाई साहब कुछ और कहना चाहते हैं?
भाई देखो, मेरा सभी पेरेंट्स को एक ही वो रहेगा, बच्चों को ना तो प्रेशराइज करो, बिल्कुल खुला छोड़ो। जो बच्चा पढ़ने वाला है, आपको उसको दिख रहा है, पढ़ाइए, जितना हो सके आप पढ़ने बच्चों पे ध्यान दीजिए। बच्चे कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों फाइनली बात यह है कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कभी भी गिव अप नहीं करें। हो सकता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट, हो सकता है सेकंड अटैम्प्ट में, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो थैंक यू सो मच, और खुशी के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।